दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रही जंग के बीच दुनिया को इजराइल जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वैसा गाजा के अंदर और खुद इजराइल के अंदर कुछ नहीं है। दरअसल आप जानते होंगे कि 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जहां एक तरफ इजराइल यह बता रहा है कि गाजा में उसने लगभग फतेह पा ली है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के अंदर भी उसका कहना है कि उसकी जनता उसके साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देखिए। दरअसल ये वीडियो इजराइल के तेल अवीव से सामने आ रहा है जहां पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, वहां की सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात इस कदर खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब नेतन्याहू सरकार को इन प्रोटेस्ट के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ी है, जिसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू को कोर्ट से बड़ा झटका लगा और ये प्रदर्शनकारी कोर्ट पहुंच गए और जो पाबंदी प्रदर्शन को लेकर के इजराइल में लगी हुई थी वो भी अब कोर्ट ने खत्म कर दी है। खैर, आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि दुनिया को जो इजराइल दिखाने की कोशिश कर रहा है वैसा ना तो गाजा में है ना इजराइल के अंदर है। बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में पड़ गई है और वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। साथ ही साथ कई और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर यह है कि गाजा के अंदर इजरायली सेना को एक और बड़ा झटका लगा है। इजरायली सेना का एक और जवान खत्म हो गया है और यह हमास ने किया। हमास ने इजराइल के कई और जवानों को खत्म करने का दावा किया था, लेकिन इजराइल की तरफ से एक जवान के खत्म होने की पुष्टि हालांकि की गई है। आगे इसकी भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर यह आ रही है दोस्तों कि अब यूएई ने गाजा के लोगों की मदद के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है, जिससे गाजा के अंदर जो लोग प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, जो लोग भूख की शिद्दत से तड़प रहे हैं, उनको राहत मिल सकती है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी के अंदर निहत्थे बेकसूर फिलिस्तीनियों को निशाना बना रही है, क्या इसको लेकर के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजरायली सेना और इजरायली सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये खबर पहुंचे। बात करेंगे पहली खबर की। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देखिए। दरअसल ये वीडियो तेल अवीव जो कि इजराइल के अंदर है वहां से सामने आ रहा है। ये राजधानी का वीडियो है, आप देख सकते हैं इजराइल की राजधानी तेल अवीव में किस तरीके से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से नेतन्याहू लगातार ये आश्वासन दे रहे हैं कि वो बहुत जल्द हॉस्टेज जो बंधक है इजराइल के उनको छुड़ा लाएंगे, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 40 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब तक बंधकों का कोई अता पता नहीं है और इसी को लेकर के ये लोग आप देख सकते हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालात यहां तक इजराइल के अंदर खराब हो रहे हैं कि अब इजरायली सरकार को इन प्रदर्शनों के ऊपर पाबंदी तक लगानी पड़ी है। मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, ये खबर आप देखिए, ये अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल के अंदर हालात किस तरीके से खराब हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर तेल अवीव के अंदर कोई प्रदर्शनकारी आकर के सड़क पर प्रदर्शन ना कर पाए, इसके लिए इजरायली सरकार ने बाकायदा तमाम प्रोटेस्टों को ना करने की लोगों से हिदायत दी थी, जिसके खिलाफ इजराइल की जनता कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट ने अब जो है प्रदर्शनकारियों को यह अनुमति दे दी है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके बाद नेतन्याहू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और जो सच इजराइल का है वो ये प्रोटेस्टर्स जो है देश के सामने और दुनिया के सामने आने वाले कुछ ही दिनों के बाद रखेंगे, क्योंकि अभी तक इजराइल के अंदर प्रदर्शनों पर भी पाबंदी लगाई गई थी, डिक्टेटरशिप चलाई जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने नेतन्याहू को अब ये जबरदस्त झटका दिया है और अब इजराइल के अंदर प्रदर्शन यानी प्रदर्शनकारी कर पाएंगे, जिसको लेकर के ये पहला वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है। ये लोग लगातार कह रहे हैं कि नेतन्याहू लोगों को सिर्फ और सिर्फ झांसा दे रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वैसा है कुछ नहीं। और क्या बंधक वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, जो आश्वासन दिया जा रहा है उस पर भी इजराइल की जनता को नेतन्याहू के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, जिसके चलते आप देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में ये इजरायली लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दूसरी खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है गाजा से, जहां पर हमास को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। वैसे गाजा में इजरायली सेना दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए हमने कई गाजा के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और अब तो
यहां तक कि जो रक्षा मंत्री है इजराइल के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई हमने तो गाजा के अंदर एक पोर्ट था जो गाजा का, उस पर भी कब्जा कर लिया है, और इजराइल यानी गाजा की जो संसद थी उसके अंदर भी कब्जा कर लिया है, और ना जाने कहां कहां इन्होंने कब्जा कर लिया है, ऐसा दावा किया गया था। लेकिन इतना सब कब्जा करने के बावजूद भी इजरायली सेना को अभी भी आप देख सकते हैं अपने सैनिकों से हाथ धोना पड़ रहा है। खबर यह है, खुद इजराइल की रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इजराइल अलर्ट बोल के उनका एक न्यूज एजेंसी है, वहां से यह जानकारी दी गई है कि इजराइल का एक और जवान इस संघर्ष में नष्ट हो गया है, वो नेस्तनाबूद हो गया है। और हालांकि हमास की तरफ से तो यह भी कहा गया है कि इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई इजरायली सैनिकों को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन इजरायली सेना की तरफ से, वहां की न्यूज एजेंसीज की तरफ से बताया गया कि एक सेना का जवान इसमें खत्म हुआ है। यह अपने आप में दिखाता है कि दुनिया को जो इजराइल दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा गाजा में कुछ नहीं है। गाजा के अंदर अभी भी हमास के जो लोग हैं वो इजराइल की सेना को टक्कर दे रहे हैं, और इसी फ्रस्ट्रेशन में, इसी बौखलाहट में इजराइल की सेना लगातार हॉस्पिटल्स को निशाना बना रही है और बेकसूर निहत्थे लोगों को खत्म कर दे रही है। खैर, अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है कनाडा से, जहां पर कनाडा की सरकार और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इजराइल का समर्थन करना अब भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देखिए। दरअसल ये वीडियो कनाडा से सामने आ रहा है, जहां पर इजराइल के समर्थन में जिस तरीके से कनाडा के पीएम ने आवाज उठाई थी और उन्होंने इजराइल की कार्रवाई को गाजा के अंदर सही ठहराया था, इसको लेकर के कनाडा के पीएम के खिलाफ जबरदस्त यहां पर प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने सीज फायर की मांग करते हुए किस तरीके से कनाडा के पीएम जो ट्रूडो है उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। खैर, पहले मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखाता हूं, छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करें। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, और इस वीडियो में किस तरीके से कनाडा के पीएम ट्रूडो का लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, ये वीडियो आपके सामने है। और इस तरीके से कई बार इनका विरोध हो चुका है, क्योंकि इन्होंने पहले स्टार्टिंग में जब गाजा के अंदर इजरायली सेना घुसी थी, तब उन्होंने गाजा में की गई इजरायली सेना की कार्रवाई को सही ठहराया था, और उसका ही खामियाजा ट्रूडो को अब भुगतना पड़ रहा है। और वहां की जनता यानी कनाडा की जनता खुद ट्रूडो के खिलाफ किस तरीके से मोर्चा खोल चुकी है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है, गाजा के लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है। अब यूएई की तरफ से गाजा के लोगों की मदद का एक बड़ा ऐलान किया गया है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक खबर दिखा रहा हूं, यह खबर अपने आप में गाजा वासियों को राहत देने वाली खबर है। आप देख रहे होंगे इजरायली सेना की क्रूरता गाजा के अंदर इस तरह बढ़ चुकी है कि पीने के पानी के जो टैंकर स्टोरेज बने हुए थे उसको भी इजराइल की सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। साथ ही साथ खाने पीने की चीजों पर भी बैन लगा रखा है, और साथ ही साथ जो है इजरायली सेना इलेक्ट्रिसिटी तो पहले ही लोगों की पूरी तरीके से बंद कर चुकी है। लेकिन इस बीच जो गाजा के लोग बेचारे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, उनकी सहायता के लिए यूएई ने एक बड़ा कदम उठाया है। स्क्रीन पर खबर है, देख सकते हैं। यूएई ने युद्धग्रस्त निवासियों को यानी गाजा के अंदर आवश्यक जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए घिरे गाजा पट्टी में 3 आणविकरण यानी 3 ऐसे जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं प्लांट तैयार करने जा रहा है, जहां पर जो समंदर का पानी है उसको क्लीन किया जाएगा, उसके अंदर जो सॉल्ट है उसको निकाला जाएगा, और उसके बाद गाजा के लोगों को वो पानी पीने के लिए सप्लाई किया जाएगा। और ये बहुत जल्द यूएई की तरफ से किया जाएगा, यानी पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए यूएई अब 3 प्लांट गाजा के अंदर लगाने वाला है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।